गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड। विंड को पढ़ने से पहले अर्थ के कुछ लैटिट्यूड समझेंगे। देखो बच्चों, ये मैंने प्रॉपरली कोई डायग्राम नहीं बनाई आपके लिए, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थ को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। देखो, ये इक्वेटर आपका आता है, इक्वेटर से हमने अर्थ को, इस लाइन से अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ऊपर वाला जो एरिया आता है, ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला जो हिस्सा इसका साउदर्न हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा सर्कल, ठीक है। देखो, मान के चलो कि ये अर्थ है, अर्थ को हमने डिवाइड किया, बांट लिया, ठीक है। ऊपर वाला आधा सर्कल दिख रहा है ना आपको, तो नीचे वाला भी आधा सर्कल है, तो इसलिए हमने इसको हेमी बोला। हेमिस्फीयर, स्फीयर होता है सर्कल, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड किया है। देखो बच्चों, अर्थ के जो लैटिट्यूड हैं, 0 डिग्री पे इक्वेटर आता है, ठीक है, और 23.5 नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है, और 23.5 पे साउथ वाली साइड आपका था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, ठीक है, और 66.5 नॉर्थ पे आता है आपका आर्कटिक सर्कल, और 66.5 साउथ में आता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे आता है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, और 90 डिग्री साउथ पे आता है आपका साउथ पोल। देखो बच्चों, इस डायग्राम को 3-4 बार आपको स्टडी करना होगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये डायग्राम आपको समझने की इसलिए ज़रूरत है। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि क्या होता है, यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है। तो आपको बस मैंने तो बोला कि हवा जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, लेकिन कुछ तो रीज़न होगा ना कि हवा चलने का भी कोई रीज़न होगा। कहीं पे टेम्परेचर रीज़न है, कहीं पे, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। देखो, कहीं पे ज़्यादा ठंड होने के कारण, क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो हवा में प्रेशर होगा, एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। और जहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हवा हल्की होगी, तो हवा में प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो अब हम विंड के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको विंड समझ में आए। स्टूडेंट्स, विंड क्या होता है कि एयर की वो मूवमेंट हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो होती है उसको हम विंड कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जहाँ जहाँ भी आपको हाई दिख रहा है, पहले आप ये समझ लो, हाई की तरफ, हाई से लो की तरफ जो हवा चल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, ठीक है। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि हवा किस तरह से काम करती है। आपने देखा होगा कभी कभी तेज़ हवा चलने के कारण आपकी रोड में, सड़क में, फुटपाथ पे क्या होता है कि पत्ते उड़ रहे होते हैं, तेज़ 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 उड़ रहे होते हैं। और कभी कभार आपने देखा होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग तूफान आता है, तो जो ये तूफान अपने साथ क्या करता है, जड़ों से ही पेड़ों को उखाड़ लेता है, ठीक है। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि विंड जो है बड़ी धीरे धीरे जेंटली चलती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप कहीं देखोगे, कहीं किसी ने आग जलाई होगी तो वो अपने साथ धुआं ले जाती है, साथ में कहीं छोटी छोटी जो डस्ट है, धूल, वो भी उड़ा के ले जाती है। और आपने मैक्सिमम, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होता है कि जब विंड स्ट्रांग होती है तो हम आगे चल नहीं पाते हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो हम विंडी डे में क्या करते हैं, अम्ब्रेला नहीं पकड़ सकते, छाता नहीं पकड़ सकते। रियल लाइफ में आप बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके साथ इस डायग्राम को बहुत बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर या एयर प्रेशर अच्छे से नहीं समझ आया, आप मुझे फिर से बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। देखो बच्चों, विंड को हमने, देखो एनसीईआरटी में जितना मटेरियल है मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखो, विंड जो है
विंड को हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में। एक परमानेंट विंड होती है, दूसरा आपकी सीजनल विंड होती है और तीसरा लोकल विंड होती है। बच्चों, परमानेंट विंड में कौन कौन सी विंड होती है? परमानेंट के अंदर एक ट्रेड विंड होती है, वेस्टर्ली विंड होती है, ईस्टर्ली विंड होती है। इनको अब याद रखेंगे क्या, कि जो विंड्स होती हैं वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, इनको हम परमानेंट विंड बोलते हैं। और ट्रेड विंड, ये तीनों कौन सी होती है? परमानेंट विंड्स होती हैं। ये परमानेंट विंड क्यों नाम पड़ा इनका? दिस ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल भर ये चलती रहती हैं, ठीक है। जिस तरह से नेक्स्ट हमारी विंड आती है सीजनल विंड, जिसका नाम ही है सीजन। तो ये जो विंड होती हैं ये चेंज होती हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। डायरेक्शन मतलब, कहने का मतलब, कभी इस तरफ जा रही हैं, कभी इस तरफ। विंड आप देखो ना किस तरह से डायरेक्शन चेंज हुई है विंड की। तो सीज़न के साथ ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। एग्जाम्पल के साथ आप देखोगे मॉनसून होती है, ठीक है। इंडिया में मॉनसून जो है ये सीजनल विंड है, याद रखोगे बच्चों। इंडिया में जो मॉनसून है ये सीजनल विंड है। नेक्स्ट आता है आपका लोकल विंड। लोकल विंड जो है ये ब्लो करती है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे या ईयर में, किसी छोटे एरिया में, ठीक है। मतलब ये हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरे मतलब पूरे इलाकों में, या पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे ये विंड है तो दूसरी जगह पे भी होगी, ऐसा नहीं है। किसी खास मतलब किसी एक एरिया पे ये ब्लो करेगी। इसकी एग्जांपल है आपकी लैंड और सी ब्रीज, ठीक है। जैसे लैंड और सी ब्रीज, ये इसकी एग्जांपल है। बच्चों, यहाँ पे आपको आपने देखा वेस्टर्ली इन विंड्स हैं, आपकी ईस्टर्ली विंड्स हैं, ठीक है। तो जो ये विंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में है कि ये जो विंड है इनके नाम किसकी वजह से पड़ा है? डायरेक्शन की वजह से, जिस तरफ से ये ब्लो करते हैं, ठीक है। जो विंड वेस्ट की तरफ से चलती हैं उनको हमने वेस्टली नाम दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा भी लगा होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। देखो बच्चों, पढ़ाई को एक मतलब ज्ञान अर्जन करने के उस हिसाब से देखोगे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने का। और हमेशा अगर शौक़ से पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच।